गर्ल्स, प्रीवियस क्लास में हमने दो क्वेश्चन डिस्कस करे थे, क्वेश्चन नंबर 22 एंड वन मोर क्वेश्चन वी हैव डिस्कस, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16। आज की जो ये क्लास है, मैं इस क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा और आपको वो क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन आपको करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आपको बैलेंस शीट बनानी है। मैं आपको क्वेश्चन में ये बताऊंगा कौन कौन सी असेट्स हैं और कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। क्लियर है बात ये? तो चलिए अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की। बताया फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ मर्चेंट ऑन 31 मार्च 2020। ये ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है। ट्रायल बैलेंस आपने बनाया था, डेबिट में आता था, क्रेडिट लिखते थे, दो कॉलम, तो वही कॉलम यहाँ दे रखे हैं। बेटा एक चीज़ याद रखना, जो ये डेबिट बैलेंसेस होते हैं इनमें क्या गिवन होता है। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, डेबिट बैलेंसेस में है ना, या तो आपको देखिए ये डेबिट बैलेंस में आपको क्या मिलेगा, असेट्स मिलेंगी। ठीक है, आपको एक्सपेंसेस मिलेगा, आपको लॉसेस मिलेंगे। डेबिट बैलेंसेस में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। और क्रेडिट बैलेंस में आपको मिलता है लाइबिलिटीज़। क्या मिलती हैं? लाइबिलिटीज़। फिर आपको मिलेगी इनकम। ठीक है, इनकम के साथ आपको मिलता है प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें आपको क्रेडिट में मिलती हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है। ये रहा, देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, फ्रॉम दी अबव, यानी कि ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट डेट। आपको क्या करना है? बैलेंस शीट भी बनानी है उस डेट की। क्लियर है बात? तो चलिए इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ किस तरीके से आप करेंगे इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए ये रहा ओपनिंग स्टॉक आपका 34,600। ये आप ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में दिखा देंगे। कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में दिखाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। फर्नीचर एंड फिटिंग ये क्या होती है? असेट्स। मैं असेट्स के लिए ए वर्ड यूज़ करूँगा, लाइबिलिटीज़ के लिए एल। मोटर व्हीकल्स ये भी हमारी असेट्स होती है। बिल्डिंग क्या है? ये हमारी असेट्स है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए मैं डी यूज़ करूँगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए आई। बेड डेट्स हमारा क्या है? इनडायरेक्ट है। चलिए ये मैंने आई एन डी लिख दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डेटर्स हमारी क्या हैं? असेट्स हैं। स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टाइजिंग जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इंटरेस्ट भी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैश इन हैंड हमारी क्या है? असेट्स। तो जो असेट्स हैं वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगे। अब इधर आइए, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जर्नल चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, कैपिटल लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, संडी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। सेल्स आपका कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी। अब देखिए कमीशन दे रखा है। कमीशन जो होती है मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, ये देखिए ये देखिएगा, ये कमीशन। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर सिर्फ कमीशन लिखा हुआ है या कमीशन पेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कमीशन पेड, या आपको ये दे रखा है कमीशन और ब्रैकेट में लिख दिया डेबिट, इन तीनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तीनों क्या होते हैं? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं ये?
इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और बेटा यहाँ पर रेंट भी हो सकता है, सैलरीज भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकता है, कोई सा भी खर्चा हो सकता है। तरीका ये है कि पेड वर्ड आ जाए तो वो खर्चा है, या डेबिट आ जाए तो वो खर्चा है, क्योंकि एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। अब कमीशन रिसीव, यहाँ पर लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, और कमीशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कमीशन, और ब्रैकेट में दे रखा है CR, क्रेडिट। तो बेटा ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं। क्या होती हैं ये, इनडायरेक्ट इनकम्स, ये आ गई, ये इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं। क्लियर हो गई बात ये। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये इनडायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, कमीशन। अब हमें पता नहीं चल पा रहा, सिर्फ कमीशन दे रखा है, लेकिन ये भी तो देखो क्रेडिट बैलेंसेस में दे रखा है, यानी कि ये जितने भी हैं सबका नेचर क्रेडिट है, सबका नेचर क्या है, क्रेडिट है। क्रेडिट बैलेंस में अगर दे रखा है, कमीशन दे रखी है, कमीशन क्रेडिट बैलेंस में दे रखी है, तो ये देखो कमीशन क्रेडिट वाला क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम। तो ये जो आपकी है कमीशन, ये इनडायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा ये। क्लियर हो गई बात ये। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लेंगे, दिखा देंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे परचेजेस, परचेजेस में से आप ये परचेज रिटर्न्स माइनस करेंगे, ठीक है। फिर आप लेंगे सेल्स, सेल्स कितनी है आपकी, ये रही 1,54,500, फिर इसमें से ये सेल्स रिटर्न्स यहाँ पर ये माइनस करेंगे। फिर आप लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। 4 स्टेप हो गए। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ से चेक करते हुए चलेंगे, चेक करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मुझे ऐसा लगता है आपको इस क्वेश्चन में एक भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा, तो ये बिना डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्वेश्चन है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आसानी से निकाल लोगे इस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम आप सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद अब आप देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे ये आ गया बेड डेट्स, एडवर्टाइजिंग आ गया, इंटरेस्ट आ गया, इंश्योरेंस, जनरल चार्जेस, सैलरीज, ये सब आप उसमें दिखाएंगे डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। फिर उसके बाद कमीशन दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कमीशन। फिर उसके बाद आप वहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लेंगे। उसके बाद आप बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने बताया था सबसे पहले कैपिटल का लिख लिया करो। तो देखो कैपिटल कितनी दे रखी है, 1,28,900। अब ये चेक करना कि नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस। अगर आप सॉल्यूशन में देखें तो नेट प्रॉफिट दे रखा है, वो ऐड कर देना। बाकी ड्राइंग्स वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है। क्लियर हो गई बात। बस फिर आप आउटर कॉलम में वो अमाउंट दिखाना, और यहाँ से जो असेट्स हैं वो असेट्स में दिखा दो, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लाइबिलिटीज़ में दिखा दो, और बैलेंस शीट का टोटल इक्वल कर लेना। अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा एक चीज़ और सुनिए, जब ये डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस करके दे रखा होता है ना, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि डेबिट बैलेंस में हमेशा क्या गिवन होता है, असेट्स या एक्सपेंसेस या लॉसेस। क्रेडिट बैलेंस में क्या गिवन होता है, लाइबिलिटीज़, इनकम या प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात ये। दूसरा, अब देखिए यहाँ आपने परचेजेस पता है डेबिट में क्यों गिवन है, क्योंकि परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट कर दो ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को क्या कर दो, डेबिट। इस वजह से परचेजेस क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। क्लियर हो गई बात। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, आपने डेबिट बैलेंसेस में परचेजेस को देखा, तो मुझे ये बताइए परचेज रिटर्न्स जो होता है उसका नेचर अपोजिट होता है परचेजेस के। अगर परचेजेस का नेचर डेबिट है तो परचेज रिटर्न्स का नेचर क्या होगा, क्रेडिट। अगर परचेजेस का नेचर डेबिट है तो परचेज रिटर्न्स का नेचर क्या होगा, क्रेडिट। अगर परचेजेस आपने डेबिट में देखा है तो परचेज रिटर्न्स फौरन आप क्रेडिट बैलेंस में देखना, ताकि वैसे तो आप एक एक करके देखते हुए जा सकते हैं,
लेकिन जब ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस करके आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, तो आप परचेज को डेबिट में ढूंढिए और परचेज का अपोजिट नेचर परचेज रिटर्न्स का होता है, उसे क्रेडिट में देखिए। इसी तरीके से सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, सेल्स आपको क्रेडिट बैलेंस में मिलेगी, और अगर आपको सेल्स रिटर्न्स चाहिए तो वो डेबिट बैलेंस में मिलेगा। ये आ गया, इससे आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। और दूसरा, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे आप 32,500, लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 32,500, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स एडजस्टमेंट हैविंग डबल इफेक्ट। कोई भी एडजस्टमेंट होती है उसका डबल इफेक्ट होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो वहाँ क्रेडिट इफेक्ट जाता है, और बैलेंस शीट की असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो वहाँ डेबिट इफेक्ट जाएगा। क्लियर हो गई बात ये आपके? ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन था आपका जो होमवर्क में आपको करना था, और ये होमवर्क में कर लीजिएगा और करने के बाद मुझे दिखा दीजिएगा ये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क में रहेगा ये क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात ये? अब चलिए एक क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको और देता हूँ होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 23 भी देखिए होमवर्क में। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, पेज नंबर 18.68 पर। क्या है क्वेश्चन? ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है 24 की तरह। ट्रायल बैलेंस ऑफ अ चार्टर साइन ऑन 31 मार्च 2020 रिवील्ड द फॉलोइंग बैलेंसेस। ठीक है, चार्टर साइन ऑन 31 मार्च रिवील्ड द फॉलोइंग बैलेंसेस। तो चलिए देखते हैं। डेबिट बैलेंसेस में बताइए क्या मिलेगा, आप खुद बताइए। असेट्स मिलेगा, लाइबिलिटीज मिलेगी, सॉरी डेबिट बैलेंसेस में असेट्स मिलेंगे, एक्सपेंस मिलेंगे, लॉसेज मिलेंगे। असेट्स मिलेगा, एक्सपेंस मिलेगा, लॉसेज मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, परचेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग की डेबिट में। सेल्स रिटर्न्स, सेल्स में से माइनस। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में। डिस्काउंट अलाउड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, या इसे हम लॉस भी कह सकते हैं। ठीक है, बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। संडे डेटर्स असेट्स, सैलरीज इनडायरेक्ट और वेजेस डायरेक्ट। ठीक है, फ्रेट इन और आउट, देखिए इन का मतलब इनवर्ड, आउट का मतलब आउटवर्ड, और जितने भी इनवर्ड खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जितने भी आउटवर्ड खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। क्लियर हो गई बात ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। रेंट इनडायरेक्ट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैश एट बैंक असेट्स। कैपिटल लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज रिटर्न्स परचेजेज में से माइनस। डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम, क्या है ये बेटा? इनडायरेक्ट इनकम। लोन, लोन कहाँ दे रखा है? क्रेडिट बैलेंस में, लाइबिलिटी है। संडे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। अब इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या कहा, स्टॉक जो आपको दे रखा है 31 मार्च को जो स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 35,000 रुपये का एट कॉस्ट, एंड इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है? 40,000। मैंने आपको बताया था अगर क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों गिवन है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को लेकर दो फिगर्स गिवन है, तो जो सबसे कम वैल्यू होती है उसे आप लेते हैं। तो 35,000, 40,000 में जो सबसे कम है वो 35,000 है, तो आपको 35,000 को कंसिडर करना है। बताया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी है। क्लियर हो गई बात ये? तो दिस क्वेश्चन विल बी डन जस्ट एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 24 and 23, these two question will be for homework and will be done just as you have done other two questions. क्लियर है बात ये? सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फॉर्मेट आपके सामने है। दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन करके आपको मुझे सेंड करने हैं, और जो सेंड करेगा मैं उसे चेक करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपने ये क्वेश्चन सही करे हैं या नहीं। तो ये होमवर्क में आपके रहेंगे दोनों क्वेश्चंस।